किसान भाइयों, जून और जुलाई के महीने में लौकी की खेती करके आप भी चाहते हैं 2 गुना ज्यादा उत्पादन लेना एवं मंडियों का सबसे बेहतर रेट लेना एवं नई विधि एवं नई वैरायटी की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई जानकारी आपको देने वाला हूं और ऐसी उन्नत किस्में बताने वाला हूं जिस उन्नत किस्में के आप लगाते हैं तो सबसे ज्यादा पैदावार देती है। और हम वह तरीका बताने जा रहा हूं और वह खाद एवं स्प्रे का शेड्यूल बताऊंगा जिससे आप लौकी में जो उत्पादन ले पा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। और वीडियो के बीच में फूल बढ़ाने का और फूल गिरने का जो समस्या होता है इसका एकदम रामबाण इलाज आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो को देखें, पूरा जानकारी को समझे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अंत तक, कोई भी जानकारी अगर नहीं मिस करते हैं तो कोई कारण नहीं होगा कि आप लौकी की खेती में सफल नहीं हो पाइएगा। 100% सफल होगी, बस जरूरत है वीडियो को पूरा वॉच करने की। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल को मिट्टी पर उगाया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हमको उपयुक्त मिट्टी की जांच करना जरूरी होती है कि कौन फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी में कौन सी सब्जी का उत्पादन ज्यादा है। पहला जानकारी ये आपको जानने की जरूरत होती है। तो पहले हम उपयुक्त मिट्टी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बहुत सारी रिसर्च जानकारी आपको दी जाएगी। तो लौकी की खेती करने के लिए उच्च उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, किंतु अच्छी जल निकासी वाली किसी भी जगह पर आप इसकी खेती कर सकते हैं। कोई भी मिट्टी हो लेकिन जल निकासी वाली होना चाहिए। ऐसा ना कि बारिश आए उस समय पर उस मिट्टी में पानी लग जाए, उस खेत में पानी लग जाए, वैसी भूमि में बिल्कुल भी इसकी खेती नहीं करनी है। लौकी की खेती के लिए अगर मिट्टी जो होती है उसकी मैं पीएच मान टेस्ट की बात करूं कि कितना से कितना के बीच होना चाहिए, ज़्यादा उत्पादन आपको लेनी है तो 6 से 7 के बीच के पीएच मान लौकी की खेती के लिए उपयुक्त होता है किसान भाइयों। लौकी की खेती को किसी खास तरह की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। समशीतोष्ण वाले प्रदेश में इसकी अच्छी पैदावार होती है। भारत देश में अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में इसकी खेती की जाती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ लौकी का टॉप 5 उन्नत किस्में जो कि भारत के टॉप 5 में आती है। तो लौकी की उन्नत किस्में को जाने और इसके सभी की विशेषताएं को जाने और जो आपको बेहतर लगे, जो लगे ज्यादा उत्पादन देती है, अच्छी है, कम समय में तैयार हो जाती है, वही वैरायटी की खेती आप करें। तो टॉप नंबर 1 पहले नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा है काशी गंगा। सबसे पहले हम इस वैरायटी की कुछ खासियत को जानेंगे। लौकी की यह जो वैरायटी है अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। यह लगभग 400 से 450 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है। इसमें हरे तथा सामान्य आकार के फल होते हैं। यह लंबाई में 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं। लौकी का यह जो वैरायटी है बीज रोपाई के 50 से 55 दिन बाद फल देना शुरू कर देता है किसान भाइयों। तो ये पहली जानकारी रही। दूसरी वैरायटी के बारे में हम जानकारी देंगे नरेंद्र रश्मि किस्म जो होता है उसके बारे में। नरेंद्र रश्मि जो है इसका जो फल होता है वजन में लगभग 1 किलो तक का होता है। इसमें फल हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के 60 दिन बाद पौधे फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसकी जो उत्पादन है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों अगर मैं बात करूं तो 300 क्विंटल की उत्पादन मिल जाती है। तीसरे नंबर पर रखा है आर्को बहार। लौकी की यह जो वैरायटी है बारिश और गर्मियों के मौसम के लिए बेस्ट माना गया है। इस वैरायटी के फल सीधे व मध्यम आकार के होते हैं और रंग में हल्के हरे होते हैं। इसमें एक फल का वजन लगभग 1 किलो तक का होता है। बीज रोपाई से 50 से 60 दिन के उपरांत पहली फल तुराई हो जाती है इसको। और इसकी मैं उत्पादन की बात करूं तो 450 कुंटल से लेकर 500 कुंटल तक ये पैदावार देती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद जो हमने वैरायटी रखा है किसान भाइयों काशी बहार। यह एक लौकी का हाइब्रिड किस्म है। यह अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है किसान भाइयों, जिसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 520 कुंटल के आसपास उपज हो जाती है। यह गर्मी तथा बारिश दोनों ही मौसम में उगा सकते हैं। और इनके जो पौधे होती है इसकी शुरुआत है गांठे पर ही फल लगना शुरू हो जाती है शुरुआत में ही। बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद इसके फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस लौकी में सामान्य आकार तथा हरे रंग की होती है। इसके अतिरिक्त भी लौकी की कई किस्में पाई जाती है जो कम समय में अधिक पैदावार देती है किसान भाइयों।
अब हम जानेंगे लौकी की खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, और लौकी की खेत की तैयारी जब हम कर रहे हैं तो उस समय पे हम कौन सा खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें। तो लौकी की फसल को अच्छे से वृद्धि करने के लिए अच्छी तरीके से खेत की तैयार करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई करानी है, जिससे फसल की जो भी अवशेष पदार्थ हो वो नष्ट हो जाए। जब आप गहरी जुताई कर लेते हैं किसी यंत्र से, इसके बाद खेत की गहरी जुताई जब हो जाता है तो इसके बाद खेत में रोटावेटर को चलवाकर मिट्टी में मौजूद को ढेले को जो है भुरभुरी करवा देना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको मिट्टी को समतल बना देना है। मिट्टी को समतल हो जाने के पश्चात आपको क्या करना है, खेत में लौकी के पौधे को लगाने के लिए क्यारी को तैयार करना है। क्यारी धोरेनुमा तथा 10 से 15 फीट की दूरी पर बनाना है आपको क्यारी। इसके अलावा आप बांस की जो लकड़ी होता है उसको आप खड़ा करके मचान बना सकते हैं, जो ज़्यादातर बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे किसान भाई लौकी की खेती कर रहे हैं तो लौकी के बीज रोपाई का सही समय और तरीका। वीडियो में आगे बने रहे, बहुत सारा जानकारी अभी बाकी है। अभी हम रोग पर भी चर्चा करेंगे। खेत में बीज की रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई क्यारियों को पानी से आपको भर देना है। इसके बाद बीज रोपाई को क्यारियों में दोनों तरफ मेड़ के अंदर करना चाहिए। बीज की रोपाई प्रत्येक बीज के बीच 2 से 3 फीट की दूरी होना आवश्यक होता है। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीज की जरूरत होती है। यदि आप पौधे की सहायता से इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए पौधे को खेत में हल्का सा गड्ढा कर उसमें लगा देना चाहिए। उसे मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। पौधे को खेत में लगाने से पहले 20 से 25 दिन पहले आपको बीज को तैयार कर लेना है। बारिश के मौसम में इसकी खेती करने के लिए बीज की आप जून के महीने में रोपाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी रोपाई मार्च या अप्रैल में कर सकते हैं। समतल भूमि में की गई लौकी की खेती को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इसकी बेल जमीन में फैली होती है, किंतु जमीन से ऊपर इसकी खेती करने में इसके सहारे की ज़रूरत होती है। अगर मचान विधि से करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अब हम बात करेंगे लौकी के पौधे की सिंचाई एवं उर्वरक की सही मात्रा। लौकी के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई है तो बीज को अंकुरित होने तक नमी बनाए रखना है। यदि रोपाई पौधे के रूप में की गई है तो पौधे रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही आपको पौधे की सिंचाई करनी है। बारिश के मौसम में के बाद इसकी सप्ताह में 1 बार सिंचाई करते रहना है आपको। अधिक गर्मियों का मौसम में इन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन का अंतराल पानी देते रहना है किसान भाइयों आपको। लौकी की खेती में सही उर्वरक के लिए खेत को तैयार करते समय जो किसान भाई चाहते हैं उर्वरक की मात्रा देना, खाद की कौन सा मात्रा दें, तो आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैविक खाद के रूप में 10 से 15 गाड़ी पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देना है खेत में। उसके बाद NPK 2 बोरा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है खेत की तैयारी के समय। लौकी के पौधे को उर्वरक की अधिक मात्रा दी जाती है, इसलिए इसके पौधे में खरपतवार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार के हो जाने से इसके पौधे को उर्वरक की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। लौकी के पौधे में खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। प्राकृतिक तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए पौधे की समय समय पर निराई गुड़ाई आपको करनी पड़ेगी। रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, ब्यूटाक्लोर का छिड़काव कर देना है जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे के अच्छे से वृद्धि करते हैं। अगर सही समय पे आप नियंत्रण कर लेते हैं तो लौकी के पौधे में लगने वाले रोग की बात करेंगे तो सफ़ेद मक्खी कीट रोग लग जाता है। यह एक तरह का सामान्य रोग है जो कि ज़्यादातर फसलों में देखने को मिलता है। यह सफ़ेद कीट रोग पौधे की पत्तियों को ज़्यादा हानि पहुँचाता है। यह सफ़ेद मक्खी जो होता है पत्तियाँ की निचली सतह में रहकर पत्तियाँ का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियाँ पीली होकर नष्ट हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड या एंडोसल्फान का छिड़काव करना चाहिए किसान भाइयों। तो लौकी की खेती की हमने तमाम जानकारी देने की कोशिश की। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो हम आपसे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसकी रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।